हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, ये संसार में जो हानि लाभ हो रहा है, ये सब का लेना देना हमारे ही अपने कर्म और अपने प्रारब्ध से है। अकस्मात हमारे धन का खो जाना, लुट जाना, ये सब हमारा प्रारब्ध है। हमारे सगे संबंधी जो हैं, इनका हमसे अलग हो जाना, हमारे ऐश्वर्य का नाश हो जाना, यश का नाश हो जाना, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। हम सब ऐसे सोचते हैं, एक बात बोलूं माता जी, थोड़ी जब नए भक्त आते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें अलग अलग जगह से यश मिल रहा है, हमारी तारीफ हो रही है, हमारा सैलरी बढ़ रही है, हमें सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। असल में इसका भी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कर्म और प्रारब्ध हैं। पर क्या है कि भगवान ना कब कहाँ भक्तों के साथ विशेष करके कब कहाँ उनका कर्म और प्रारब्ध ला के देना है वो देख लेते हैं। जैसे बाल बुद्धि है, बच्चे जैसी बुद्धि है ना, तो बच्चे जैसी बुद्धि को क्या करा जाता है, नया नया पढ़ाई में आता है तो पहले टॉफी दी जाती है। क्यों टॉफी देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इसकी बाल बुद्धि है, अभी अपना हित अहित नहीं जानता। बच्चा ये नहीं कहेगा कि यार मेरी मम्मी 10,000 रुपये महीना फीस दे रही है, टॉफी लेने के लिए दे रही है, पढ़ाई कराओ जिसके लिए मेरे को यहाँ पे भेजा है, टॉफी तो मेरे को घर में भी खिला देते हैं मेरे पापा। ये बच्चा नहीं बोलेगा। पर समझदारी की तो बात है ना ये। अगर उसको वहाँ बुला के सिर्फ झूले झुलाए जा रहे हैं और टॉफी खिलाई जा रही है तो आप कहोगे भाई झूले मेरे घर में भी हैं, पार्क में फ्री हैं, टॉफी मिलती है वहाँ, तुम 10,000 रुपये फीस ले रहे हो, किस बात की ले रहे हो? टॉफी देने के लिए? पढ़ाओ जिस बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सच बात तो ये है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई मैच्योर व्यक्ति यही बोलेगा ना, पेरेंट्स तो यही बोलेंगे अगर 2 महीने से उसको झूले झुलाए जा रहे हैं कि मैडम जी कोई ABCD भी पढ़ा दो। झूला तो अब भी शाम को झुला देते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि बाल बुद्धि है तो बाल बुद्धि उसी में खुश होता है, हाँ तो मेरे को बस टॉफी दे दो, झूला झुला दो, बस यही ठीक है। तो शुरू शुरू में जब भक्ति में कोई भक्त प्रवेश करता है ना, तो भगवान उसको फिर ऐसी छोटी छोटी टॉफियाँ, छोटी सी सैलरी बढ़ा दी, थोड़ा यश करा दिया, थोड़ा इधर से तारीफ दिला दी, थोड़ा उधर से दिला दिया, थोड़ा सब बच्चों को अच्छा अच्छा कर दिया, सब अच्छे हो, जो भक्ति करे बड़ा अच्छा हो रहा है सब। पर भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज आप ये समझ रहे हो कि भक्ति से इससे लेना देना है, तो कल जब कुछ प्रतिकूल अवस्था आएगी तो फिर आप सोचोगे कि ये तो भक्ति से सब खराब हो गया। ये कब से हुआ है? ये शायद पिछले सोमवार से मैंने 2 माला बढ़ाई है, उसी के बाद से सब खराब हुआ है। तो मुझे ये सूट नहीं कर रही, 16 ही सही थी, जब से 18 की फिगर भी खराब है, पता नहीं टोटल क्या बताइए क्या। लोग ऐसे ऐसे करते हैं, सच बोल रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं कि ये जब से ऐसा करा ना वो करा, वो उतना ही काउंट शायद सही था, शायद मुझे इवन में बढ़ाना चाहिए था, शायद मुझे ऑड में नहीं बढ़ाना। मैं कैसी बातें करते हो यार, हर समय नाम लेना चाहिए जीव को, ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए। मगर ये हम कब सोचते हैं? जब हमने फायदे की भी बात सोची है, जब हमने सोचा भक्ति करने से ये फ़ायदा हो रहा है, अब जब नुकसान हो रहा है तो अब देखो क्या क्या आपने, अरे क्या कर्म खराब किए ये नहीं कोई सोचता। मैंने क्या गलत कर्म किए, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं किस बदतमीजी से लोगों से बात कर जाता हूँ, मैं कितनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बना देता हूँ, है ना? ये सब हम नहीं सोचते। मेरा एकांत कैसा है, ये सब हम नहीं सोचते कि इससे खराब हो रहा है। हम तुरंत उसी पे जाते हैं क्योंकि वही हमने माध्यम रखा हुआ था, इसी से सब अच्छा हो रहा था, इसी से खराब। पर इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे जीवन में आ रहा है जा रहा है उसका लेना देना किससे है? मेरे कर्मों से और मेरे प्रारब्ध से। प्रारब्ध क्या है? जो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म संचित हैं। कर्म क्या है? जो इस जन्म में मैं अभी कर रहा हूं। और अगर इस जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो वो पिछले प्रारब्ध को बहुत कम कर देंगे। जैसे आज आपके बच्चे की आपने गलती पकड़ ली कि इसने होमवर्क नहीं किया था और मुझे बोल दिया कि किया हुआ है, और मैडम ने देख के रेड सर्कल मारे हुए हैं इसकी कॉपी में, इसने मुझे नहीं बताया। ये आज आपने देख लिया, आपने सोचा बताऊंगी इसको 3-4 दिन बाद। अभी नहीं, अभी देखती हूँ जरा और 2 दिन 3 दिन क्या। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि अभी नहीं, अभी देखता हूँ और 2-3 दिन देखता हूँ क्या। अब अगले 2-3 दिन आप देखो कि वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, सारे होमवर्क कर रहा है, और मैडम भी सारा एक्सीलेंट लिख के दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप सोचोगे चल यार अब वो किसी कारण से 1 दिन नहीं किया, वो छोड़ देते हैं, सोचोगे या नहीं? या फिर अगर पूछोगे भी तो ऐसे बोलोगे कि यार बेटा तू इतना अच्छा तो सब कुछ कर रहा है, 3-4 दिन तूने इतना बढ़िया किया, तो ऐसा क्या हो गया कि उस दिन नहीं किया? अब पूछने की शैली बदल गई आपकी। यहाँ तो पूछोगे ही नहीं, और पूछोगे तो बड़े प्यार से पूछोगे क्योंकि आपको पता है अब तो फर्स्ट क्लास कर रहा है। यही हमारे कर्म और प्रारब्ध का खेल है। हमारे प्रारब्ध खराब थे, भगवान ने कहा आओ इस जन्म में बताता हूं जो तुम पिछली बार करके आए हो। अब इस जन्म में आप बड़े अच्छे कर्म कर रहे हो, तो भगवान या तो वो प्रारब्ध ऐसे ही
निकाल देंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, या फिर वो प्रारब्ध बड़ा हल्का करके देंगे कि यार अब तो बहुत सही चल रहा है, पिछली बारी बस इसने गलत करा, अब तो बड़ा, अब सही चलते घोड़े को कोई चाबुक क्यों मारेगा भाई। तो जब आप भी इतने समझदार तो आप भी हो, तो भगवान आपसे तो थोड़े ज्यादा ही समझदार होंगे, हैं? इतनी बुद्धि तो आप भी रखते हो कि अगर अभी बच्चा सही काम कर रहा है तो पिछला जो एक दिन नहीं किया था उसके लिए क्या बोलना है इसे, या पूछोगे तो प्यार से। तो ऐसे ही भगवान वो प्रारब्ध बड़े प्यार से छोटा सा करके उसको दे देते हैं। तो जो भी हमारे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था आ रही है, उसका लेना देना हमारे भजन से नहीं है, उसका लेना देना हमारे कर्म और प्रारब्ध से है। भजन किस लिए है? भजन किस लिए है? भजन इसलिए है कि हम ये त्रिगुणों से ऊपर उठ सके, ये अच्छा बुरा ये वो इन सब से, इस देह से ही ऊपर उठ के भगवान के पास जा सके, और परमानेंट जैसे श्रीपाद वहां पे सेवा कर रहे हैं ऐसे वहां पहुंच जाए, प्रेम से अपने प्रेमी को पा सके, उस माधुर लीला में प्रवेश पा सके। भजन इसलिए है। ये कर्म प्रारब्ध ये वो सब चक्करों से पूरा ही खत्म, समझ गए। तो ये नहीं, छोटी छोटी जगहों पे भक्ति काम नहीं कर रही है, भक्ति बहुत बड़ी है। जैसे आपको ब्रेड लेने जानी है तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे चलो विनय चलते हैं वहाँ लॉकर से थोड़ा वो ज्वेलरी निकाल लाते आज ब्रेड खरीदनी है। ऐसे बोलोगे पागल हो गया है, वो ब्रेड खरीदने के लिए लॉकर से ज्वेलरी निकालने जा रहे हो, चलो एक सोने का बिस्कुट खरीद लेते हैं थोड़ा, ऐसे तो नहीं करोगे भाई। 10 रुपए की चीज़ के लिए 10 रुपए निकाले जाएंगे। तो ऐसे ही ये छोटे मोटे यहाँ के जो दैहिक कार्य हैं वो उनका कार्य कर्म और प्रारब्ध से होता है, वो इतनी बड़ी मणि भक्ति की या नाम की नहीं निकाली जाती।